भोपाल की अरेरा कॉलोनी में हुई लाखों की लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने बुधवार को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बेटी की शादी के चलते ज्वेलर के घर पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। बुधवार की शाम ज्वेलर की पत्नी घर पर अकेली थी। इसी दौरान तीनों आरोपी खुद को पेंटर बताकर घर में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही तीनों ने घर का दरवाजा बंद किया और महिला से अलमारी की चाबियां मांगी। जब मकान मालकिन ने घर की चाबियां नहीं होने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की और ताला तोड़कर अलमारी में रखा कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर भागने लगे। हालांकि इसी दौरान महिला की आवाज सुनकर सामने वाले बंगले के चौकीदार ने एक आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने एज अ पेंटर बोल के कि भाभी जी दरवाजा खोलिए, हमको मशीन ले जानी है। तो एज अ पेंटर बन के उन्होंने बोला, क्योंकि रिनोवेशन का काम था, मेरी मिसेस ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने इतना बड़ा चाकू निकाला जो कि उसकी गर्दन पे अड़ाया और अंदर आके पहले दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके और थोड़ी सी उससे मारपीट भी की। बोले कि अलमारी की चाबी दो। उसने कहा चाबी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा तुम आपका बेडरूम कौन सा है? ऐसा करके वो बेडरूम की तरफ उसको लेके गए। चाबी ना देने पर उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने जो रुपए का भरा हुआ बैग था, जिसमें करीबन 27 लाख के आसपास रुपए थे, वो उन्होंने उठा लिया। और वो उठाने के बाद वो वहाँ से चंपत होके भागने लगे। और उसके जब वो भागने लगे तो मेरी मिसेस भी पीछे भागी, तो सामने हमारे रहवासी अग्रवाल साहब के गार्ड ने देख लिया। उसने एक लुटेरे को धर दबोच दिया वहीं पे। जब हम पहुँचे तब तक पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। अलग अलग जगहों पे आरोपी चूँकि शहर के बाहर भागने की फिराक में थे। इतनी बड़ी घटना के बाद उन्होंने पैसे को बड़ी सुरक्षित जगह पर ठिकाने लगाया था और उसके बाद वो शहर के बाहर भागने की फिराक में थे। क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस को ये पता नहीं था, चूँकि उन्होंने रकम की राशि एक दो बार उन्होंने उसमें परिवर्तन आया था, तो लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी। और उसमें एक बात अंतिम रूप से तय थी, चाहे फरियादियों के बयान हो चाहे CCTV फुटेज हैं, कि पूरा मामला इन 3 आरोपियों के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। कोई चौथा आरोपी नहीं है और तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इसलिए मामले में जो भी तथ्य होंगे उभर के आना लाजमी है और पुलिस ने अंततः उस मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। वारदात का मास्टरमाइंड बंगले से कुछ ही दूरी पर पान की दुकान चलाता है। उसने अपने मौसेरे भाई और बहनोई के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी बीते करीब 1 सप्ताह से घर की रेकी कर रहे थे। जब बुधवार शाम को उन्हें महिला के अकेले होने की जानकारी मिली तो वे लूट की वारदात को अंजाम देने ज्वेलर के घर पहुंचे थे। लूट की इस वारदात में एक खास बात ये भी है कि वारदात के बाद फरियादी ने घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट होने की बात कही थी, जिसके चलते पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। हालांकि बाद में लगभग 35 लाख की लूट होने की बात सामने आई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसने अपने मौसेरे भाई और बहनोई के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसके मौसेरे भाई धीरज गवई और बहनोई बाबूलाल मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों के पास से लूट के करीब 33 लाख रुपए कैश, 5 सोने के सिक्के, एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन समेत करीब 35 लाख का माल बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में उपयोग में लाई गई पल्सर बाइक, एक मोबाइल फोन और चाकू जब्त किया गया है।